दोस्तों ये इंट्रो मैं बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूं, जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है। अगर आपके पास MI 11i सीरीज का कोई भी फोन हो, चाहे MI 11i हो या फिर हाइपर चार्ज हो, इनफैक्ट आपके पास Xiaomi का कोई भी फोन हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज मैं आपको तकरीबन 25 ऐसे खतरनाक सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये सब आपके फोन के अंदर ही था और आपको बिल्कुल भनक भी नहीं था। और ये इतने यूजफुल फीचर्स हैं दोस्तों कि अगर आपका फोन का बैटरी एक दिन चलता था तो वो डायरेक्टली बढ़कर 1.5 दिन हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी है ये। आपका प्राइवेसी ऐसा प्रोटेक्ट होगा कि कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकेगा, आपका फोन के अंदर कोई झांक भी नहीं सकता और कुछ आपका डेटा चुरा भी नहीं सकता। और आपका फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ऐसा रॉकेट की तरह भागेगा कि बस आप देखते रह जाएंगे। बस आपको इन 25 सेटिंग्स को या तो ऑन करना है या तो ऑफ करना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। और हाँ, ये सब बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे ऐसे ऐसे मजेदार वीडियोस का आनंद सबसे पहले उठा सकें। तो चलिए बिल्कुल समय नहीं गवाते हुए देखते हैं पहला सेटिंग, जिससे आपका फोन बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी सेंसिटिव परमिशन है वो यहाँ पर अपफ्रंट आपको दिखाया जाता है, चाहे लोकेशन हो, कॉन्टैक्ट हो, कॉल लॉग हो, माइक्रोफोन हो। अगर आप सारा परमिशन देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं, और जितने भी परमिशन हैं उनको कौन कौन से एप्स ने अलाउ कर रखा है वो भी आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए कैमरा को ले लेते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव परमिशन है। तो इतने सारे ऐप है जिन्होंने कैमरा को अलाउ किया हुआ है, जिसमें मैसेज को कैमरा क्यों मिलेगा ये बिल्कुल समझ से परे है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपको डोंट अलाउ कर देना है, डोंट अलाउ एनीवे कर देना है। तो कोई भी ऐप आपको लगता है कि आपके किसी भी सेंसिटिव परमिशन का गलत यूज कर रहा है तो उसको नॉट अलाउ कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं नॉट अलाउड में ये आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको सारे परमिशंस को देखना है कि कौन कौन सा ऐप उसको यूज कर रहा है, और आपको लगता है कि गलती से वो परमिशन उस ऐप को मिल गया है तो आपको फटाक से उसको नॉट अलाउड कर देना है और अपने डेटा को सिक्योर करना है, अपने प्राइवेसी को बिल्कुल इंटैक्ट रखना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाएंगे और इसमें सबसे पहला चीज जो आप नोटिस करेंगे कि शो पासवर्ड जो है इनेबल है, इसको आपको फटाक से डिसेबल करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपका पासवर्ड कोई भी देखे जब भी आप पासवर्ड को टाइप करें। छोटा सा सिक्योरिटी है मगर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग गूगल लोकेशन हिस्ट्री में जाएंगे, पर्सनल प्रोफाइल को चूज करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का लोकेशन हिस्ट्री खुलकर आ जाएगा, जो ऑब्वियसली ऑन होगा। आप जानते हैं दोस्तों ये क्या करता है, ये आपका जितना भी लोकेशन है आप जहां जहां जाते हैं उसको सेव करते रहता है 24/7। इसका मतलब ये है कि 24/7 ये आपके डेटा रिसोर्सेज को यूज करते रहता है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बैटरी भी उनमें से एक है, यानी कि आपका बैटरी दिन भर ये चूसते रहता है, जबकि इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तभी आपको लोकेशन हिस्ट्री जानने की जरूरत है, मगर आप जानते हैं साल में 10 महीने 11 महीने आप अपने होम टाउन में रहते हैं, 1-2 महीने ट्रैवल करते हैं, तो उस समय आप ऑन रख सकते हैं, मगर अभी के लिए तो आपको इसको ऑफ कर ही देना चाहिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, पॉज करेंगे और यहां से ओके कर देंगे और ये देखिए ऑफ हो जाता है। बैक जाएंगे और इसमें आप देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके अंदर जाएंगे और यहां भी आप देखेंगे वेब एंड ऐप एक्टिविटी आपका इनेबल्ड है, जिसको आपको टर्न ऑफ कर देना है। आप नहीं चाहते हैं कि 24/7 आपका वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो है ये रिकॉर्ड करता रहे और अपने सर्वर पे भेजता रहे। ऑब्वियसली आपका सेंसिटिव डेटा है, आपका मोबाइल है, आपका बैटरी है, आपका रिसोर्स है, तो आप नहीं चाहेंगे कि उसको 24/7 ऐसे चीजों में यूज किया जाए जो आपके बहुत काम का नहीं है। इसी में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे लोकेशन हिस्ट्री है जो भी आपने ऑफ किया है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ऐड पर्सनलाइजेशन है, इसमें आपको गो टू ऐड सेटिंग्स में जाना होगा। दोस्तों आपको ऐड मिलता है Xiaomi के मोबाइल में, आप जानते हैं, तो उसको ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे। तो ऐड पर्सनलाइजेशन ऑन है, ऑब्वियसली इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है, यहां से टर्न ऑफ कर देना है। आसानी से तो ये करने नहीं देगा दोस्तों, 2-3 डायलॉग बॉक्स आपको देगा ही ताकि आप बिल्कुल अनॉयड हो जाए, मगर एक बार का एक्टिविटी है, गॉट इट करके खत्म ही कर दीजिए। यहां मैं आपको बता दूं ऐड पर्सनलाइजेशन ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि आपको ऐड नहीं मिलेगा, मगर हाँ आपके लिए पर्सनलाइज्ड ऐड नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऐड भेजने वाला खुद ही परेशान हो जाएगा कि इसको कौन सा ऐड भेजे कौन सा नहीं भेजे, क्योंकि आपने इसको ऑफ कर दिया है। तो एक दिन आएगा जब थक हार के वो आपको कम से कम ऐड भेजेगा, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एड्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, और इसमें इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का डेटा आपका किसी भी सर्वर पे जाए बिना आपसे पूछे हुए, चाहे वो इसका सिस्टम लॉग ही क्यों ना हो। हाँ, अगर आपको Xiaomi पे करता है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, मुझे तो पे नहीं करता, इसलिए मैं तो 100% को डिसेबल ही रखूंगा। नीचे जाऊंगा, इसके बाद यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, पर्सनल में जाऊंगा, यहाँ भी इनेबल होगा जिसको 100% डिसेबल कर देना है। अब वो इंप्रूव करना चाहते हैं आपके यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा के, यानी कि आपका ही डेटा है, आपका ही बैटरी है, आपका ही रिसोर्स है, आप ही के रिसोर्स को यूज करके वो इंप्रूव करना चाहते हैं। उनके पास अच्छा R&D है दोस्तों, उनके पास अच्छा रिसोर्सेज है, वो खुद ऐसा कर सकते हैं, आपको उसमें इन्वॉल्व होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो
बस अपना बैटरी लाइफ बढ़ाइए, मोबाइल के परफॉर्मेंस को बढ़ाइए और बैटरी जो आपका गर्म होता है, मोबाइल जो आपका गर्म होता है उसको बचाइए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करना चाहिए अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस की रियल जरूरत है। दोस्तों इसमें आपको बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, यानी हाई परफॉर्मेंस मोड को आप इसमें यूज कर सकते हैं ताकि उस प्रोसेसर का ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल कर सके, जो नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स बैटरी इश्यू है, इसको जरूर से आपको फिक्स करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी का लाइफ थोड़ा बढ़ सकता है। तो जैसे देखिए इसमें 19 मिनट लाइफ बढ़ जाएगा। बैक जाएंगे, इसके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिलता है टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। ऑब्वियसली अगर डिवाइस लॉक है तो आप डेटा को क्यों ऑन रखना चाहते हैं? आप जानते हैं डेटा ऑन रखने का मतलब है आपका बैटरी यूज हो रहा है, आपका डेटा भी यूज हो रहा है। डिवाइस अगर आपका लॉक है तो ऑब्वियसली आपको डेटा की जरूरत नहीं है, इसलिए 5 मिनट में ही आप अपने डेटा को बिल्कुल ऑफ कर लीजिए और बैटरी भी बचाइए, मोबाइल को गर्म होने से भी बचाइए और डेटा तो बचेगा ही बचेगा। इसके बाद बैटरी ड्रेन नोटिफिकेशन, इसको आपको 100% इनेबल रखना ही चाहिए क्योंकि ये आपको बताता है कि कौन ऐप है जो आपके बैटरी को चूस रहा है और जैसे ही आपको पता चलता है वो ऐप है उसको फटाफट से आप रिमूव कर दीजिए बैकग्राउंड से। बैक जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको बैटरी का ऑप्शन मिलता है, इसमें शेड्यूल पावर ऑन ऑफ है, इसको जरूर से आपको यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रात में आप जब सोते हैं मान लीजिए 11:30-12 बजे तो पावर ऑफ कर दीजिए, क्योंकि रात में क्यों आपका मोबाइल ऑन रहना चाहिए। जैसे ही दिन में आप जागते हैं 6 बजे 7 बजे तो ऑन कर लीजिए, यानी डेली रात में 11 बजे 11:30 बजे जो भी टाइम यहाँ दिया है मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा और अर्ली मॉर्निंग आपके उठने से पहले आपका मोबाइल जो है स्विच ऑन हो जाएगा। आपका भी फायदा, मोबाइल का भी फायदा। रात में इसको भी आराम की जरूरत है, आराम करने दीजिए। जो रात में आप बोलते हैं 10% 5% बैटरी चला जाता है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीप टाइम जो है वो हमेशा आपका 30 सेकंड या 1 मिनट ही होना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बैटरी बैकअप मिले, फोन आपका गर्म ना हो। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए 10 मिनट रखा है, वरना आइडियली आपको 30 सेकंड या 1 मिनट ही रखना चाहिए। बैक जाएंगे, रेस टू वेक को भी इनेबल करके रखिए ताकि आप फोन को जैसे ही उठाएं आपका स्क्रीन जो है वो वेकअप हो जाए, आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़े, एक्स्ट्रा रिसोर्स आपके मोबाइल का यूज ना हो। ठीक उसी तरह से आपको कोई और बटन ना दबाना पड़े, आपका मोबाइल एक्स्ट्रा यूज ना हो तो डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसको आपको इनेबल रखना ही चाहिए। और इसके बाद ग्लांस फॉर एमआई है, इसको आपको 100% डिसेबल रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका बैटरी और डेटा बहुत यूज करता है। तो एक बार ये ऑफ हो जाएगा तो हो सकता है आपको हाई डेफिनेशन अल्ट्रा एचडी का वॉलपेपर नहीं मिलेगा आपके लॉक स्क्रीन में, मगर उससे आपका बैटरी बचेगा और ऑब्वियसली कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स आपके मोबाइल का यूज नहीं होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। एक्चुअली ये सेटिंग नहीं दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जो Xiaomi Redmi के ओनर्स को जानना ही चाहिए। इसके लिए आपको वाईफाई में जाना होगा, जिस भी वाईफाई से कनेक्टेड है उसका पासवर्ड अगर आपको जानना है, अगर आपको नहीं पता है तो इससे आप जान सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए जो वाईफाई से आप कनेक्टेड है उस पर बस टाइप कीजिए और आपको देखिए QR कोड आ जाता है। तो बस इस QR कोड का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया गया है, ये सेव हो गया है ऑटोमेटिकली आपके फाइल में, बस डन कर देना है। अब आपको इसका स्कैनर ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनर ऐप है, इसको ओपन कर लेंगे, जो भी परमिशन ये मांगता है उसको दे देंगे। यहाँ से उस फाइल को ओपन कर लेंगे जो भी हम लोगों ने सेव किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जैसे ही ओपन करता है ये स्टार है, इसको जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं पासवर्ड आपको पता चल जाता है। यानी आपका मोबाइल किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड है, आपको उससे पासवर्ड पूछने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पर आप उसको पासवर्ड को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन देखने को मिलता है, इसमें सबसे नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टोन्स है जो अननेसेसरीली यूज हो रहा है, जो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बैटरी खाता है, थोड़ा रिसोर्स खाता है, मगर आप चाहें तो इन अननेसेसरीली टोन्स को ऑफ करके उसको भी आप बचा सकते हैं। जैसे डायल पैड को आपको बार बार टन टन का जरूरत नहीं है, इसको तो ऑफ कर ही देना चाहिए। डिवाइस लॉक करते हैं, आवाज होता है, चलिए ये तो समझ में आता है, फिर भी ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने में आपको आवाज की क्या जरूरत है, स्क्रीनशॉट तो आपके सामने ही दिख जाता है। अनइंस्टॉल हो रहा है वो भी दिख जाता है, आपको साउंड क्यों चाहिए। डिलीट होते वक्त भी दिख जाता है, क्यों चाहिए। चार्जर कनेक्ट होते हुए आपको हो सकता है चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है चार्जर कनेक्ट हुआ है जब भी आप चार्ज कर रहे हैं अपने मोबाइल को। और स्टार्टअप का साउंड तो मेरे को भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी इसको इनेबल रखता हूं, मगर 3 इनेबल रखिए, 5 डिसेबल रखिए और अपने बैटरी और रिसोर्सेज को बचाइए। अब दोस्तों आप अपने Xiaomi Redmi मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, राइट स्वाइप करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक ऐसा कंटेंट आ जाता है जो कभी कभी आपको लगता है कि ये बेकार है, बहुत एनोइंग है, या फिर आपका बहुत रिसोर्स और बैटरी यूज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इतना कंटेंट होगा तो बैटरी रिसोर्स तो यूज करेगा ही। तो इससे अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आप क्या
क्या करेंगे, आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, होम पेज पे लॉन्ग टैप करके रखना है, यहाँ पर सेटिंग्स बटन है इसमें जाना है, मोर में जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं -1 स्क्रीन है, यहाँ पर गूगल डिस्कवरर है, यहाँ आप चाहे तो ऐप वॉल्ट कर सकते हैं या नन कर सकते हैं। मैं ऐप वॉल्ट प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि ऐप वॉल्ट में फिर भी कुछ काम का चीज होता है दोस्तों। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्स आ जाएगा जो आपके काम का यानी शॉर्टकट है। यहाँ से आप गैलरी ओपन कर सकते हैं, यहीं से आप बहुत सारा ऐप यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेड ऐप भी आपको मिल जाता है जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पॉपुलर गेम है, न्यूज है, और यहाँ पर इतने सारे विजेट्स मिल जाते हैं, चाहे कैमरा का हो, आपका कितना डेटा यूज हुआ है। तो ये ज्यादा फायदेमंद है, जो कि यूज भी होता है। वो तो बहुत सारा कंटेंट लेकर आता है जो बैटरी खाता है, रिसोर्स खाता है, मगर ये तो आपको फायदा की चीज है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। आप ऐप वॉल्ट नहीं चाहते हैं, डिस्कवर नहीं चाहते हैं, तो -1 में नन कर दीजिए, कुछ भी नहीं आएगा, यानी आप राइट स्वाइप करेंगे कुछ भी नहीं होगा। अब जब होम स्क्रीन की सेटिंग्स की बात कर ही रहते हैं तो दूसरे तरीके से होम स्क्रीन सेटिंग्स जाते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन का सेटिंग्स यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता है, आपको लॉन्ग टैप करके जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे रिसेंट्स में आपको मिल जाता है अरेंज आइटम इन रिसेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकली कभी कभी आपको लगता है बड़ा एनोइंग जैसा, क्योंकि इसको आप ऊपर करेंगे तो देखिए ये ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट से बैकग्राउंड से रिमूव होता है। मगर आपको आदत है आईफोन वाला, आपको आदत है अदर फोन की तरह ऊपर नीचे करने का, तो ऊपर नीचे से ये नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स में जाएंगे और इसको हॉरिजॉन्टली कर देंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, आप देख सकते हैं जैसे ही आप रिसेंट्स में जाएंगे देखिए हॉरिजॉन्टली हो जाता है। अगर आपको रिमूव करना है तो बस ऐसे कीजिए, देखिए रिमूव हो जाता है। बैक जाएंगे, अभी रिसेंट्स में आप देख रहे हैं आपको कोई भी स्टेटस नहीं दिख रहा है मेमोरी का, आपको नहीं पता चल रहा है कि मेमोरी कितना यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसका भी ऑप्शन है शो मेमोरी स्टेटस को इनेबल कर देना है। अब रिसेंट्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका 2.6 GB जो है अवेलेबल है 6 GB में से। आपको लगता है बहुत कम है, तो आपको कोई ऑप्शन मिलना चाहिए कि अपने मेमोरी को बढ़ा सके, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं शो सजेशन से इसको इनेबल कर देना है। अब आप रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको सजेशन मिल जाता है, यानी क्लीनर मिल जाता है, सिक्योरिटी स्कैन मिल जाता है, फाइंड एप्स मिल जाता है, मैनेज एप्स मिल जाता है। तो जितना ज्यादा ऑप्शन है दोस्तों उतना ज्यादा आपके लिए फैसिलिटी है, उतना ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंस है। मगर इन सबको इनेबल करना होता है या डिसेबल करना होता है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और कहां से करना होता है इसको बताने के लिए तो हम लोग हैं ही। तो अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये फायदेमंद है, आपका बैटरी बच सकता है, आपका रिसोर्सेज का कम से कम यूज में आपका मोबाइल ज्यादा से ज्यादा आपको परफॉर्मेंस दे सकता है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं आप तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि ये पुण्य का काम है और पुण्य का काम करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य आप और कमा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन को दबा के। और जब इतना पुण्य कमा लिए हैं तो चलिए और पुण्य कमाने की तरफ चलते हैं। ब्लर ऐप प्रीव्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फायदा क्या होता है कि जब आप रिसेंट्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मगर कोई सेंसिटिव ऐप हो सकता है, जैसे आपका बैंकिंग ऐप है या फिर आपका फोटोज ऐप है, गैलरी ऐप है, वो आप चाहते हैं कि रिसेंट्स में कोई भी ना देखे ताक झांक करके, तो उसको आप ब्लर कैसे करेंगे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक ऐप आपको दिखाता हूँ, जैसे गैलरी ऐप है। अभी रिसेंट्स में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि गैलरी ऐप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मगर जैसे ही ब्लर में जाएंगे तो आप देखेंगे पहले तो रिकमेंडेड में आपको फाइनेंशियल ऐप दिखा देता है जो ऑटोमेटिकली ऑन है, मगर गैलरी को भी रिकमेंडेड किया गया है ऑन करने के लिए, तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। अभी गैलरी कितना साफ दिख रहा था रिसेंट्स में, अब रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं गैलरी इतना ब्लर हो गया है कि कोई ताक झाक भी करेगा तो आपका सेंसिटिव डेटा नहीं देख पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एडिशनल सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें जाएंगे मेमोरी एक्सटेंशन में जाएंगे और आप पाएंगे कि मैंने मेमोरी एक्सटेंशन को डिसेबल किया हुआ है। आपको भी एक्चुअली इसको डिसेबल ही करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई हाई एंड गेमिंग का यूज ना कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर या ऐप का यूज कर रहे हैं जो आपके लिए डेली लाइफ का चीज है, तो आपको मेमोरी एक्सटेंशन यूज करना चाहिए, ताकि आपका मेमोरी जब जरूरत हो तो अचानक से बढ़ जाए। 6 GB है तो 8 GB हो जाए, 8 GB है तो 12 GB हो जाए। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने मोबाइल का नॉर्मल यूज करना है, मोबाइल को गर्म नहीं होने देना है, बैटरी का सही तरीके से यूज करना है, एनहांस करना है, तो इस गिमिक के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेमोरी एक्सटेंशन को ऑफ करके ही रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे Xiaomi, Redmi जो है वो एड्स को आपको छुपा छुपा कर देता है, आपको पता भी नहीं रहता है, तो उन सारे को डिसेबल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सिक्योरिटी ऐप में जाना है, ऊपर में जो सेटिंग का आइकॉन है इसमें जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रिसीव रिकमेंडेशन है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आप चाहते हैं रिकमेंडेशन Xiaomi की तरफ से, Redmi की तरफ से, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, तो इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब उन लोगों को पता चल जाएगा कि आपको एड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपको कम से कम इंटरेस्ट भेजेंगे, और एक समय आएगा जब एड्स भेजना बिल्कुल बंद ही कर देंगे। और मोबाइल डेटा का कम से कम यूज हो, आपका वेस्ट ना हो, इसलिए इसको लोड यूजिंग ओनली वाईफाई कर देना है। इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लीनर ऐप है, इसमें भी आप जाएंगे, अगेन इसके सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिकमेंडेशन में रिसीव रिकमेंडेशन है, अगेन इसको आपको डिसेबल कर देना है, लोड यूजिंग वाईफाई कर देना है, ताकि आपका मोबाइल डेटा बचे और कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स आपका यूज ना हो। अगेन बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, सिक्योरिटी स्कैन में जाएंगे, इसमें भी ऊपर में सेटिंग्स ऐप में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे रिकमेंडेशन तो नहीं है मगर पेमेंट मॉनिटरिंग इनेबल्ड है। इसका मतलब ये है कि आपका हर ही पेमेंट को मॉनिटरिंग कर रहा है, जो अगर आप समझ सकते हैं मैग्नीट्यूड में कितना खतरनाक है। आखिर कोई भी क्यों आपके पेमेंट को मॉनिटरिंग करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप में जितना भी पेमेंट ऐप है, चाहे गूगल
पे है, फोन पे है, उसका एक अपना मॉनिटरिंग सिस्टम है और वो काफी सिक्योर है। तो फिर ये पेमेंट मॉनिटरिंग क्यों करेगा? नहीं करना है, इसको डिसेबल करना बहुत जरूरी है ताकि आपके पेमेंट मॉनिटरिंग को ये किसी भी तरह से थर्ड पार्टी सर्वर को ना भेज सके और आपका डेटा लीक ना हो, आपका प्राइवेसी हमेशा इंटैक्ट रहे। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं मैनेज ऐप से इसमें जाएंगे, अगेन 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए खुले में बता रहा है रिकमेंडेशन इनेबल है, फटाक से डिसेबल कर देना है। नोटिफाई अबाउट अपडेट्स रहने दे सकते हैं क्योंकि अपडेट्स तो आपके फायदे के लिए ही है। अगर अपडेट आता है वो आपको बताता है तो आप अपडेट कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऐप लॉक मिल जाता है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे, ऑब्वियसली पैटर्न दे देंगे, इसमें भी ऊपर सेटिंग्स है इसमें जाएंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं रिसीव रिकमेंडेशन है 100%, इसको आपको डिसेबल कर देना है। शो पैटर्न है, यानी जो आप पैटर्न दिए हैं वो दिखता है, वो नहीं दिखना चाहिए, इसलिए शो पैटर्न को भी आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे ताकि कोई भी आपका पैटर्न ना देख सके। और अनलॉक विद फिंगरप्रिंट बहुत ही जरूरी है क्योंकि कोई भी अनलॉक ना कर ले ऐप लॉक के थ्रू आपके किसी भी ऐप को, तो वेरीफाई करना है फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट वेरीफाई कर लेंगे, देखिए फिंगरप्रिंट वेरीफाइड हो जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा। इसके बाद बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप क्लीनर है जो कि आपके व्हाट्सएप को क्लीन करता है, मगर यहाँ भी आप देखेंगे कि आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से रिकमेंडेशन मांगता है। अब इसमें रिकमेंडेशन इसको क्यों चाहिए पता नहीं, क्योंकि इसमें भी वो आपको ऐड देगा, जब भी आप क्लीन करेंगे तो आपको एक ऐड घुसा देगा। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है एड्स में, आप चाहते हैं आपको मोबाइल का रिसोर्स हमेशा बना रहे, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो थीम्स रिलेटेड है, आप थीम्स में यहाँ डायरेक्ट भी जा सकते हैं या फिर आप अपने सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं आपको थीम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें राइट साइड में आपका प्रोफाइल है उसमें आपको जाना है, सेटिंग्स का आइकॉन है इसमें आपको जाना है और यहाँ भी आप देख सकते हैं भर भर के शो एड्स आपको मिलता है, इसको हटा देना है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन मिलता है, इसको भी हटा देना है। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ दोस्तों कि इतना सारा ऐड का जुगाड़, इतना सारा रिकमेंडेशन का जुगाड़ Xiaomi और Redmi के फोन में है कि अगर ये ना करे बंदा तो बिल्कुल ऐड से ही पागल हो जाए। और कोई आश्चर्य नहीं, लोग कंप्लेन करते हैं कि बैटरी ड्रेन हो जाता है, रात में 10-10% ड्रेन हो जाता है, फोन गर्म रहता है, इतना अच्छा प्रोसेसर होने के बावजूद इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है। कारण यही है दोस्तों, ये छोटा छोटा चीज है, आपको वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार पूरा वीडियो देख के कर लीजिए और हमेशा के लिए आप अपना फोन को मक्खन की तरह चलाइए। इनफैक्ट चलाना क्या है, आप रॉकेट की तरह इसको उड़ाइए, ये बिल्कुल रॉकेट की तरह भागेगा। एक बार आप कर लीजिए, एक दिन का समय दीजिए, जब ये पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद देखिए कैसे ये रॉकेट की तरह भागता है फोन आपका और आप थैंक यू बोलेंगे मैजिकल टेक गुरु को। अब चलिए देखते हैं म्यूजिक ऐप को। गाना सुनना है, बिल्कुल गाना तो सुनना ही है, अभी गाना नहीं सुनेंगे दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे कि म्यूजिक ऐप में भी कैसे Xiaomi ने कमाल किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनू है, इसमें जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो शो एड्स है, फटाक से डिसेबल कर देना है। शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन ऑन स्टार्टअप है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप जो चाहे इसमें खोज सकते हैं। प्ले ऑनलाइन वीडियोस यूजिंग मोबाइल डेटा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर आप नॉर्मली वाईफाई यूज करते हैं, मोबाइल डेटा को बचाना चाहते हैं तो इसको डिसेबल कर देंगे, या बाहर आप ज्यादा रहते हैं मोबाइल डेटा ही यूज करते हैं तो इसको आप इनेबल करके रखेंगे। और ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन तो देख देख के मैं थक गया हूँ, 100% इसको ऑफ कर देना है, जहां मिले वहां सबसे पहले ऑफ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप म्यूजिक का आनंद लीजिए, कोई ऐड नहीं, ऐड फ्री म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों म्यूजिक के बगल में डाउनलोड्स है तो इसमें भी चलते हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं, अगेन सेटिंग्स है इसमें जाते हैं और यहाँ भी देखिए शो रिकमेंडेड कंटेंट। नहीं देखना भाई मेरे को रिकमेंडेड कंटेंट, मैं खुद खोज सकता हूँ मुझे कुछ भी खोजना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो ये सेटिंग्स नहीं है दोस्तों, ये ऐप है, आपको ऐप ड्रॉर में जाना है, फाइल मैनेजर को खोजना है, कहां पर है उसके अंदर जाना है, 3 लाइंस के मेनू में जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स है इसमें जाना है और यहाँ पर देखते हैं शो हिडन फाइल्स है। देखिए दोस्तों कोई रीजन है कि आपका हिडन है फाइल, वो सिस्टम फाइल भी हो सकता है, कहीं गलती से आप डिलीट ना कर दें, मूव ना कर दें, जिससे आपका पूरा का पूरा मोबाइल अनस्टेबल हो जाए। इसको हमेशा ऑफ ही रखिए ताकि कोई आप या कोई भी आपका मोबाइल यूज कर रहा हो, बच्चा हो, गलती से हिडन फाइल को कहीं इधर उधर ना कर दे। अब ये डिसेबल्ड है तो वो शो ही नहीं होगा तो कोई करेगा कैसे। और फाइल मैनेजर में ही आप जानते हैं आपको बहुत ही बढ़िया एक सेटिंग देखने को मिलता है। अगर आप फाइल मैनेजर को ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं रिलीज टू व्यू प्राइवेट फाइल्स, यानी अभी आप रिलीज करेंगे तो प्राइवेट फाइल देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अपना पैटर्न है दे देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी फाइल को आप प्राइवेट बनाना चाहते हैं, चाहे ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, नोट्स हो, किसी भी तरह का फाइल हो, ताकि उसको सिर्फ आप देख सके, पासवर्ड से देख सके। कोई दूसरा पासवर्ड नहीं जानता है तो ऑब्वियसली वो देख भी नहीं सकता है, कोई ऐप उसको एक्सेस कर भी नहीं सकता है। तो ये एक हिडन फीचर है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप फाइल मैनेजर का यूज करते हैं अपने Xiaomi या Redmi के मोबाइल में। तो वैसे प्राइवेट फाइल लाने का एक और तरीका, इतना मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, प्राइवेट फाइल में जाना है, देखिए यहाँ भी आप पैटर्न दे देंगे, प्राइवेट फाइल में आ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि Xiaomi Redmi के मोबाइल में कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से तो आपको ये पेज देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पर ऐड होता है। देखिए कितना जगह छुड़ा गया है ऐड के लिए। वैसे आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि इस ऐप को मैं जरूर इंस्टॉल करता हूँ, बहुत ही मजेदार ऐप है दोस्तों। अगर आपको अपने CPU और हार्डवेयर का इन्फॉर्मेशन अपने एंड्रॉइड फोन का लेना है तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस ऐप को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मगर ये अच्छा ऐप है इसलिए बस आपको बता रहा हूँ, मर्जी आपकी है, डाउनलोड करना है तो कीजिए, ये बिल्कुल सेफ ऐप है, मैं इसको सदियों से यूज कर रहा हूँ। एक एक इन्फॉर्मेशन और
एक एक डेटा इसका बिल्कुल परफेक्ट होता है, काम का होता है। तो वापस आते हैं मुद्दे की ओर। इतना जगह छोड़ा ही Xiaomi ने इसलिए है ताकि यहाँ पर ऐड दे सके। तो आपको ऐड नहीं देखना है तो आप क्या करेंगे, अगेन इस सेटिंग्स में जाएंगे। अब देखिए रिकमेंडेशन यहाँ भी दे सकता था, मगर मैंने बताया ना Xiaomi Redmi इतना छुपा छुपा के रखता है ना कि उसको खोज खोज के निकालना पड़ता है। एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे रिसीव रिकमेंडेशन है, इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऐड कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग जो सेटिंग देखने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उससे आपका बैटरी लाइफ 1 से 1.5 दिन शर्तिया होना है दोस्तों। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, एडवांस सेटिंग्स में जाना है, इसमें सबसे नीचे आना है तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन से इसके अंदर जाना है। मगर ये कि आप में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल आप में नहीं दिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है दोस्तों, जिसको इनेबल करना होता है बहुत ही कायदे से। तो कायदे से करेंगे तो फायदे में रहेंगे। पहले इसको मैं ही डिसेबल कर देता हूं। अच्छा, अब ये रीस्टार्ट करने बोलता है, पहले नहीं बोलता था। तो चलिए रीस्टार्ट करते हैं ताकि डेवलपर ऑप्शंस आप अपने Xiaomi मोबाइल में कैसे इनेबल करते हैं। तो रीस्टार्ट कर लेते हैं। और जब हमारा फोन रीस्टार्ट हो गया है तो फटाक से सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे तो डेवलपर ऑप्शंस गायब हो चुका है। ऑब्वियसली हम लोगों ने डिसेबल कर दिया था। अब लाएंगे कैसे दोस्तों, तो फिर से बैक जाएंगे, सबसे ऊपर आएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे और यहाँ MIUI वर्जन है, इसको मल्टीपल टैप करेंगे। आप बस करते रहिए। आप देख सकते हैं ये बोलेगा यू आर नाउ स्टेप्स अवे फ्रॉम डेवलपर, यू आर नाउ अ डेवलपर। अब जब आप डेवलपर हो ही गए हैं तो फिर से बैक जाएंगे, नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे, देखेंगे डेवलपर ऑप्शन आ चुका है। और इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है शो रिफ्रेश रेट का, जिसको आपको इनेबल कर देना और यहाँ पर आपके मोबाइल का करंट रिफ्रेश रेट दिखाएगा जो अभी 120 हर्ट्ज पे आपने सेट किया हुआ है। तो ये बहुत यूजफुल हो सकता है, खासकर गेमिंग के समय, जो आप देखना चाहते हैं कि कितने रिफ्रेश रेट पे आपका मोबाइल उस समय जो है काम कर रहा है। मगर मुद्दे की बात यह है कि आप बैटरी कैसे बचाएंगे। तो आपको थोड़ा नीचे आना है जब तक आपको एनिमेशन स्केल देखने को नहीं मिल जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 तरह का एनिमेशन स्केल देखने को मिलता है, विंडो, ट्रांजिशन, एनिमेटर। और ये बाय डिफॉल्ट 1x पे होता है। तो अगर आप अपना बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन करना चाहते हैं तो 0.5x कीजिए और अगर 1 दिन से 2 दिन अपना बैटरी लाइफ करना चाहते हैं तो एनिमेशन को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। ठीक इसी तरह से ट्रांजिशन एनिमेशन को भी बिल्कुल ऑफ कर देना है, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल को भी आपको ऑफ कर देना है। और बूम, आपका बैटरी लाइफ देखिए कैसे बढ़ जाता है। 1 दिन का समय दीजिए, थोड़ा ये एडजस्ट करेगा, अपने सारे ऑप्टिमाइज करेगा एप्स को और उसके बाद आप देखिएगा कि आपको बहुत ही बढ़िया सुधार बैटरी लाइफ में मिलेगा। ये गारंटीड है, मैंने टेस्ट किया हुआ है लगभग हर Xiaomi Redmi डिवाइसेस में। अब दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि ये जो सेटिंग आप देखने वाले हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक सेटिंग है। आपके बैटरी लाइफ को बढ़ाने में इसका बहुत योगदान है। अगर आपने इस सेटिंग को नहीं देखा होता तो आप अपने बैटरी लाइफ को नहीं बढ़ा सकते थे। इसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड में जाएंगे, पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे देंगे। आप देख सकते हैं पैटर्न अभी यहाँ विजिबल है, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि शो पैटर्न इनेबल्ड है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। अनलॉक विद फिंगरप्रिंट है, हमेशा इनेबल रखिए। इसका फायदा यह है कि कोई और आपके प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड को यूज करके आपके हिडन फाइल को नहीं देख पाएगा। अगर वो पैटर्न आपका गलती से जान भी जाता है तो, क्योंकि पैटर्न तो किसी को भी दिख जाता है। अगेन पैटर्न देंगे। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न आप दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है, बोलता है रीडिंग फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट को रीड करा देते हैं। रीड कर लिया, फिंगरप्रिंट वेरीफाइड हो गया। अब ये फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा, जो बहुत सिक्योर चीज है और ये करना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि फोटोज, फाइल्स, नोट्स, इसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड से। इससे ज्यादा सेंसिटिव डेटा आपके मोबाइल में क्या हो सकता है, इसलिए आपको इसको प्रोटेक्ट करना बनता है, जरूर कीजिए। मगर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सेफ्टी मेजर है। आपका मोबाइल कैसे रॉकेट की तरफ फास्ट होगा, बैटरी लाइफ कैसे बढ़ेगा, वो बताने के लिए आपको इसमें नीचे आना होगा प्राइवेसी में, और अगेन इसमें आपको नीचे आना होगा। शो पासवर्ड है, अगेन आप क्यों चाहते हैं पासवर्ड दिखाना, पासवर्ड को तो आपको डिसेबल कर ही देना है। जहां भी शो पासवर्ड दिखे उसको आप डिसेबल कर दीजिए। एनरोल इन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, आपको इतना वॉलंटियरली एनरोल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको क्यों एनरोल करना, आप अपना बैटरी लाइफ देखिए, आप अपना फोन का रिसोर्स देखिए, उसके कॉस्ट पे एनरोल होकर आप Xiaomi को क्यों उसके सर्वर पे डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा डेटा जा रहा है वो आपको पता ही नहीं है, फटाक से आपको डिसेबल कर देना है। इसके नीचे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, ऑब्वियसली इसके अंदर आपको जाना है। इनेबल तो होना ही था, ऑब्वियसली आपको इसको डिसेबल कर देना है, कारण आपको पता है, कितने देर से मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ। फिर नीचे आना है तो आप देख सकते हैं ऐड सर्विसेज है। ऐड से बड़ा प्यार है Xiaomi Redmi को, जहां देखिए पर्सनलाइज ऐड रिकमेंडेशन भरा पड़ा है। अब तो बोलने का ही मन नहीं कर रहा दोस्तों, क्या करना, आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए क्या करना है। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और इसमें आप नीचे देखेंगे ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको जाना है और इसमें सारा कुछ ठीक है। मगर एक सेटिंग है जिसको आप जैसे ही डिसेबल करेंगे तो आपका बैटरी लाइफ
लाइफ अगेन 1 दिन से 2 दिन वाला टाइप हो जाएगा, क्योंकि ये आपके बैटरी को 24/7 बहुत चूसता है। जो MSA है इसको आपको डिसेबल करना है। ऑब्वियसली ये बोलेगा रिवोकिंग ऑथराइजेशन की, जैसे ही आप रिवोक करेंगे ऑथराइजेशन तो ऐप स्टॉप कर देगा कलेक्टिंग डेटा। यही तो आप चाहते थे। तो नेकी और पूछ नहीं करना है दोस्तों। ये कुछ भी आपको बोले कि ये आपका अनस्टेबल कर देगा, आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, लन फन देवानंद, आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, रिवोक कर लेना है, क्योंकि आसानी से तो आपको रिवोक करने नहीं देगा। देख रहे हैं कितने स्टेप में ये आपको रिवोक करने दे रहा है। और फाइनली जब रिवोक हो गया है तो अब आपका बैटरी का लाइफ देखिए 1 दिन से 2 दिन होने में गारंटीड है, कोई रोक नहीं सकता है। रॉकेट की तरफ भागेगा आपका मोबाइल। मगर थैंक यू जरूर बोलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी के लिए हम आपके लिए इतना बढ़िया वीडियो, इतना R&D करते हैं, ताकि आप हमेशा अपने मोबाइल को मैक्सिमम रिसोर्स के साथ यूज कर सके, बैटरी लाइफ बढ़ जाए और आपको अपना मोबाइल यूज करने में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है, अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है, ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।